एलजेपी के बागी नेता पशुपति पारस चुनाव आयोग से करेंगे मुलाकात। ये इस वक्त की बिल्कुल ताजा अपडेट है, ताजा डेवलपमेंट है। दोपहर 1:30 बजे चुनाव आयोग पहुंच रहे हैं पशुपति पारस, चिराग के चाचा, रामविलास पासवान के भाई, एलजेपी के सांसद। सभी बागी सांसदों को साथ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं पशुपति पारस। दोपहर 3 बजे एलजेपी के सभी 5 बागी सांसदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस तय हो गई है। चिराग पासवान जो कि एलजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है ये। 21 साल बाद पार्टी टूटी है और परिवार भी बिखर गया है। और हमारे साथ इस बड़े डेवलपमेंट पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। गुरु प्रकाश पासवान हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रोफेसर नवल किशोर हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं रूपेश कुमार के पास। रूपेश, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और निश्चित तौर पर चिराग तले अंधेरा हो चुका है। वजह क्या है? क्योंकि इस पूरे खेल के पीछे है जेडीयू का हाथ। जेडीयू की मंशा है क्या? देखिए समीर, पूरी इनसाइड स्टोरी आप बता रहे हैं, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जी। चिराग पासवान के इस बंगले पर चचा पारस का कब्जा हो चुका है और अभी एकमात्र जो गार्ड यहाँ अंदर मौजूद है उसने कह दिया है कि साहब का फोन आया था, किसी को अंदर नहीं आने देना है। किसी को यानी किसी को नहीं। साहब मतलब पशुपति पारस, क्योंकि ये बंगला जहाँ कार्यालय है अभी भी पशुपति कुमार पारस के नाम पर ही है। पशुपति कुमार पारस अध्यक्ष, लोजपा के नेता जो लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, इनको अंदर नहीं जाने दिया गया है। और इन्होंने बताया कि मैंने 6 महीना पहले कहा था कि चिराग पासवान के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैं अंजनी कुमार राजू, मैं कभी विधानसभा का चुनाव लड़ा था कुर्था विधानसभा से, लोक जनशक्ति पार्टी से। किंतु एक एहसास मुझे हुआ था लोकसभा के चुनाव में तो वो किसी तरह ये परिवार का कुनबा एक रहा, किंतु विधानसभा के चुनाव के दरमियान जब चिराग जी ने फैसला लिया था तो हमारे जैसे लोग दिल्ली में उनको सजेस्ट किए थे कि जितनी मैच्योरिटी राजनीति में पशुपति पारस के पास है और जो लॉयल्टी पशुपति पारस ने अपने बड़े भाई रामविलास पासवान जी के लिए रखा, वह आपको भी लॉयल्टी अपने चचा के साथ उतना ही वफादारी मतलब समझिए समीर, मतलब समझिए, धीरे धीरे जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समझ रहे हैं कि सत्ता किधर है, पार्टी किसके कब्जे में है। लिहाजा पार्टी और पार्टी के जो सिपहसालार हैं वो पशुपति कुमार पारस जिंदाबाद के नारे लगाने लगे हैं। लेकिन फिलहाल जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि पारस साहब का फोन आया था कि अभी पार्टी कार्यालय में किसी की एंट्री नहीं होगी और पिछले 1.5 दशक में शायद ही कभी ये देखा गया हो कि ये दरवाज़ा कभी बंद रहा हो। सुबह हो शाम हो, अक्सर अंदर तक सबकी एंट्री रहती थी, कोई पार्टी का कार्यकर्ता हो, मीडिया कर्मी हो। लेकिन आज सुबह से पार्टी का दफ्तर का ये जो दरवाज़ा है वो सबके लिए बंद है। जाहिर सी बात है चिराग पासवान के बंगले पर चचा पारस का कब्जा हो चुका है, लेकिन जो लड़ाई अब छिड़ेगी वो पार्टी पर कब्जे की छिड़ेगी। चिराग पासवान पार्टी को अपने कब्जे में रखना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल रूपेश, आपने बिल्कुल ये ताजा अपडेट दे दी और अब जल्दी से पार्टी को अपने कब्जे में, ठीक है, जल्दी से मैं इंफॉर्मेशन बॉल का रुख कर लेता हूं क्योंकि देखिए डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहे हैं। पशुपति पारस का फोन पहुंच गया है कि किसी को एंट्री ना दी जाए एलजेपी के दफ्तर में। सीधे संकेत कि चिराग पासवान को भी एंट्री ना मिले। लेकिन चिराग तले अंधेरा करने वाले वो 5 सांसद हैं कौन, जान लेते हैं। चाचा और भाई ने मिलकर चिराग तले अंधेरा कैसे किया। पशुपति कुमार पारस, जिनके हाथ में इस वक्त ताकत आती हुई नजर आ रही है, सांसद हैं हाजीपुर के रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान के चचा प्रिंस राज, जो कि चचेरे भाई हैं, सांसद हैं समस्तीपुर से एलजेपी के, वो भी इस बगावत में साथ हैं। चंदन सिंह सांसद नवादा, इसके अलावा महबूब अली कैसर सांसद खगड़िया से, और ये सारे लोग, वीणा देवी का नाम रह गया था सांसद वैशाली से। ये 5 सांसद हैं और यही एलजेपी की पूरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि चिराग पासवान जो कि खुद भी सांसद हैं, उनको लेकर टोटल 6 सांसद ही थे एलजेपी के, जिसमें से 5 ने यानी चिराग के अलावा सारे सांसदों ने कर दी है बगावत और थाम लिया है दामन किसका, इन्हीं पशुपति कुमार पारस का।
माना यह जा रहा था कि बहुत दिनों से अंदर खाने ये हलचल चल रही थी एलजेपी में, और खास तौर पर एनडीए से अलग हटकर जिस तरह से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था चिराग पासवान ने, उसके बाद से यह नाराजगी लगातार बढ़ रही थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।